Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने इस टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो 10th क्लास का लेक्चर है ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे 14B एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो यहीं से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें एक जो बीच में पार्ट आएगा कोलिनियर का, उसके बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। हमने बाकी के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको नहीं पता तो आज का लेक्चर जब भी समझ में आएगा आपको बेटे, जब आप लास्ट लेक्चर देख लोगे एक बार। तो प्लीज़ बेटे आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। और मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है बेटे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और स्टार्ट करते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0 2 एंड -3 -1 इज़ पैरेलल टू द लाइन। अब ये दो पॉइंट जो पहले गिवन है, इससे एक लाइन बनेगी, इसके पैरेलल एक लाइन बन रही है। इस पैरेलल टू अ लाइन पासिंग थ्रू। अब जो दूसरी पैरेलल लाइन है वो कहाँ से पास होती है? -1,5 एंड 4,0 से पास होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक अननोन क्वांटिटी, वही हमने फाइंड करना है। दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो आओ इस डायग्राम को समझते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें डायग्राम क्या हो सकता है? एक लाइन ये है आपकी और एक लाइन ये है। अब दो लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के पॉइंट्स हमें पता हैं। दोनों के पॉइंट्स कैसे कैसे मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट है 0,2 -3, -1। फिर पॉइंट है -1,5 और फिर पॉइंट है 4,a, ये, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसका स्लोप सपोज़ m1 है और इसका स्लोप सपोज़ m2 है। अब दो लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप बिल्कुल ऐसा डायग्राम वहाँ बना सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल नंबर था 6। तो स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1 मीन्स m1। तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है स्लोप निकालने का? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये फॉर्मूला होता है। तो m1 की वैल्यू क्या आएगी? y2 में मैंने -1 ले लिया सपोज़ कीजिए। तो y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा? -3 ओवर -3 गिव्स 1। इसका मतलब m1 की वैल्यू आई है 1। बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं m2 के लिए। तो m2 के लिए यहाँ पर बात हो जाएगी आराम से। तो m2 अगर निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, y2 - y1 ओवर x2 - x1। -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास a - 5 ओवर 5, ये वैल्यू आई है m2 की। तो m2 की वैल्यू लिख रहा हूँ a - 5 ओवर 5। गिवन क्या है? लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2, ये हमें पता है। m1 इज़ 1, m2 इज़ a - 5 ओवर 5। इट मीन्स 5a - 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? 10 आई है। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की। तो 7th न्यूमेरिकल में ऐसा क्या है? फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू -4, -2 एंड 2,3। तो एक लाइन गिवन है, यहाँ के दो पॉइंट्स हमें पता हैं, वो मैं लिख देता हूँ। -4, -2, अनदर पॉइंट इज़ 2, -3। ये पॉइंट्स हैं। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू। अब ये जो लाइन है एक लाइन के परपेंडिकुलर है। देखो ये आपस में परपेंडिकुलर ही तो होगा, ऐसे आगे बढ़ा जाएगा तो परपेंडिकुलर आ गया। तो ज़रूर नहीं कि आप लाइन यहीं बनाओ, तो थोड़ा मैंने आगे बना दी जानबूझकर, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये पास होती है आपकी a,5 और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 2, -1, यहाँ से पास होती है। तो अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए स्लोप को मैंने कह दिया कि m1 है और इसके लिए स्लोप को कह दिया मैंने m2 है। अब कंडीशन हमारे पास है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, वो अब आप लिखते रहना बार बार, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं m1 y2
माइनस वाई वन तो प्लस हो जाएगा, फिर x2 माइनस x1 तो ये प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा -1/6 तो m1 मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं m2 की। m2 की बात कर रहे हैं। y2 मैंने 5 ले लिया, y2 माइनस y1 तो प्लस हो जाएगा ओवर x2 माइनस x1 तो ये आपको मिलेगा 6/a-2। अब जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर्स हैं तो कंडीशन होती है इनकी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है और आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। What about m1? -1/6 मल्टीप्लाई 6/a-2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस ख़त्म कर दो, 6 से 6 ख़त्म कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस साइड तो 1 होगा, a-2 तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई है। ठीक है, a-2 को मैंने यहाँ सेंड कर दिया, यहाँ तो 1 ही है सब कुछ कटिंग होने के बाद, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यही आपका आंसर है। तो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया 7th। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 में ऐसा क्या लिखा है देख लेते हैं भाई। न्यूमेरिकल नंबर 8, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब ए बी सी लिखे हैं तो मुझे, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि एक ट्राइंगल ऐसे बना रहा हूँ। मैंने ट्राइंगल जानबूझ के ऐसे बना दिया। ठीक है, ये ए बता दिया, इसको बी बता दिया, इसको सी भी बता दिया। अभी मुझे नहीं पता कि एंगल बीच में कितना कर रहा है, मैं डायग्राम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये रफ स्केच है, आप यहाँ पर बना भी नहीं, मत रफ में बना लेना अपना। अब ए का कोऑर्डिनेट कितना है? ए का कोऑर्डिनेट है 4, -2, ए का कोऑर्डिनेट है, और बी का कोऑर्डिनेट है -4, 4, और सी का कोऑर्डिनेट है 10, 6। ऐसा बना दिया। अब अगर ये ओके भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना हमने, और ये पता लगाना है कि ये जो है ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात होती है कि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो कोई भी दो स्लोप, कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। हमें नहीं पता क्या परपेंडिकुलर है, तो मैं निकाल रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी। सबसे पहले मैंने स्लोप ऑफ ए बी निकाला। फॉर्मूला आपके पास है y2 माइनस y1, वो सब लगा रहा हूँ। तो y2 4 माइनस y1 तो प्लस हो जाएगा ओवर x2 माइनस x1 तो यहाँ 4 मिलेगा, ये मिलेगा 6/-8। तो जो रिज़ल्ट आया है स्लोप ऑफ ए बी का, तो m के नीचे ए बी लिख देते हैं तो इजी हो जाएगा पढ़ना। 3/4, वो भी नेगेटिव के साथ। पहला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ ए बी के बाद बी सी की। स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 14 मीन्स 1/7। तो स्लोप ऑफ बी सी निकल कर आया 1/7। यहाँ से अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा? नहीं आएगा, मतलब हमें थर्ड का भी देखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ ए बी बी सी सी ए, तो y2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, रिजल्ट होगा 8/6, 4/3, ये 4/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिला स्लोप ऑफ सी ए इक्वल टू 4/3। अब आप देखो कि अगर 3/4 की मल्टीप्लाई 4/3 में करेंगे तो 1 आएगा ना, और ये माइनस रह जाएगा। मतलब हो क्या रहा है कि हियर स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ सी ए, तो -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 गिव्स -1, means line AB and CA perpendicular to each other, ठीक है।
अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो ट्राइंगल कैसा हो सकता है, 90 डिग्री। तो एक्यूरेट डायग्राम क्या होगा इसका, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ये ए बी सी, तो ए बी ये और सी ए ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये डायग्राम आपका मेन है। ये मेरा रफ डायग्राम था, ठीक है। ये डायग्राम आप चाहो तो रफ साइड बना सकते हो, नहीं तो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट आपने ये डायग्राम बनाना है मेन। लेकिन ये डायग्राम हमें पहले तो पता नहीं था कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हमें कैसे पता चला, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद डायग्राम बना देना अपना। तो ये इसका तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हमने बता दिया कि इनके बीच में 90 डिग्री है, प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड लिख देना, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है 9। Without using the distance formula, show that the points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram. अब पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या है, देखो हमारे पास तो ABCD 4 पॉइंट गिवन है, तो आप चाहो तो रफ स्केच बना सकते हो, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, मैं चारों के स्लोप बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखूंगा स्लोप ऑफ AB, और आप लोगों के लिए पॉइंट्स तो बताने पड़ेंगे, तो मैं लिख देता हूँ, चलो हमें तो पता नहीं कुछ, A, B, C और D चारों पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है ये। A पॉइंट इज़ 4,5, B पॉइंट इज़ 1,2 एंड C पॉइंट इज़ 1,2 करेक्ट, एंड 4,5 एंड C पॉइंट इज़ 4,3। दिस इज़ D पॉइंट। तो स्लोप ऑफ ए बी की बात कर रहे थे हम लोग, तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 माइनस 3 ओवर माइनस 3 गिव्स प्लस 1, स्लोप आ गया, ठीक है। स्लो अब लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, ए बी। अब हम बात करेंगे बी सी की, तो बी सी का स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मीन्स 1 ओवर 3, ओके। स्लोप ऑफ सी डी y2 को मैंने ये ले लिया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मीन्स 3 ओवर 3, रिजल्ट इज 1। एंड स्लोप ऑफ DA y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मीन्स 1 ओवर 3। अब आप देखो कि यहाँ पर दो कंडीशंस ऐसी हैं जिनके स्लोप इक्वल है। यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ ए बी बराबर है किसके, स्लोप ऑफ सी डी के, एंड स्लोप ऑफ बी सी बराबर है स्लोप ऑफ डी ए के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू डी ए। AB is parallel to CD and BC is parallel to DA. अगर opposite sides parallel to each other, then it is this quadrilateral is a parallelogram, ठीक है। ये लिख लेना अपना, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, 4 पॉइंट लिखे हैं मेरे पास। आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, उन्होंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल एट रैंडम ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, जानबूझकर थोड़ा सा डायग्राम को इरेगुलर शेप में ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है, जानबूझकर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। अब 10th न्यूमेरिकल की बात हो रही, तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने ले लिया -2,4, फिर है 4,8, उसके बाद में 10,7 और फिर उसके बाद में 11,-5। सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, सबके मिड पॉइंट पे मैंने मार्किंग कर दी, सबको ज्वाइन करना है। सबके मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इसका मिड पॉइंट है कितना, तो इनके मिड पॉइंट के नाम लिख दो, A, B, C, D। तो पॉइंट अगर हम A निकालेंगे तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 8 + 4,
तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये y वाला पार्ट होगा। x वाले पार्ट को पहले लिखना चाहिए था मुझे, हटाओ इसको। x वाला पार्ट क्या है, +4 - 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास पॉइंट A है। तो A पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पर, आपको मिलेगा 2/2 कॉमा 12/2। फिर आपको A पॉइंट कितना मिल रहा है 1,6, ये पॉइंट आपका A आया है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ 1,6। अब हम बात करेंगे पॉइंट B की। तो B की जब हम बात करते हैं तो 10 + 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपको B पॉइंट क्या मिल रहा है, देखो 10 4 14 14/2 7 आ गया, 8 7 15 15/2, ये आपको पॉइंट B मिल रहा है। तो ठीक है, यहीं पे रहेगा, स्पेस कम है वहाँ पर 7,15/2। अब हम बात करेंगे पॉइंट C की। तो पॉइंट C को कैसे निकालेंगे, ये निकाल देते हैं C पॉइंट। तो 11 और 10 को ऐड करेंगे तो 11 10 कितना होता है 21, 21 डिवाइड बाई 2, तो 21 डिवाइड बाई 2 कॉमा -5 7 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2/2 इट मीन्स 1 आ गया C। अब D कैसे निकालेंगे, 11 - 2 इट मीन्स 9, तो 9/2 डायरेक्ट आ गया, कॉमा -5 + 4 इट मीन्स -1 -1/2। तो ये आपके पास ABCD चारों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम लोगों ने करना क्या था ये पता करना है कि ये मेरे ABCD जो वर्सेस है वो बना रही हैं एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का यही कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले AB का हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक रफ स्केच का डायग्राम बैक साइड भी बना देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पॉइंट उठाया A और B की वैल्यू है 7 15/2। डायग्राम बना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना, ये रफ स्केच का डायग्राम बना रहा हूँ। सबके मिड पॉइंट को मैंने कंसिडर करके रखा हुआ है ना, तो मिड पॉइंट वाला डायग्राम बना रहा हूँ बस। आप अपना डायग्राम पूरा बना लेना। तो A B C D, A पॉइंट इज़ 1,6 एंड B पॉइंट इज़ 7,15/2 and C point is 21/2, 1 and D point is 9/2, -1/2। अब मुझे स्लोप निकालना है सभी के। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB अगर कैलकुलेट करोगे तो y2 - y1 ओवर x2 - x1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 6 दूनी 12, 15 में से 12 जाएंगे मिलेगा 3, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 6, सही है। तो ये आपको मिल जाएगा रिजल्ट 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, इट मीन्स 1/4, स्लोप आएगा 1/4। ये स्लोप ऑफ AB है। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ AB के बाद स्लोप ऑफ BC। तो BC की बात करेंगे तो y2 - y1 15/2 -1, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये आएगा 2 बन जा 2, यहाँ से आपको मिलेगा 13/2। ये फिर लगा 14 में से 7 माइनस का 7/2, 2 से 2 कटिंग करेंगे तो माइनस का 13/7 मिलेगा स्लोप इसका। फिर उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं स्लोप CD का, CD, ठीक है, CD ये रहा। तो यहाँ से अगर स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1 ओवर x2 - x1, यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस का 3/2 एंड 20 - 8 इट मीन्स 12, -12/2, 2 कटिंग नेगेटिव कटिंग 1/4 आएगा। अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ DA की। स्लोप ऑफ DA y2 - y1 ओवर x2 - x1, 6 दूनी 12, 13/2, ओके, 2 बन जा 2, -7/2 मिलेगा, 2 से 2 की कटिंग करेंगे तो ये मुझे मिलेगा नेगेटिव का 13/7। अब आप ज़रा देखें कि स्लोप ऑफ AB, जो स्लोप ऑफ AB है वही स्लोप ऑफ CD है, एंड जो स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ बी सी वही स्लोप ऑफ डी ए है, ठीक है। देखो डी ए 13/7 और ये बी सी 13/7, और यहाँ पर देखो ये दोनों 1/4 1/4। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू डी ए। अगर ऐसे कंडीशन आ जाएं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, तो वो चीज़ क्या होगी, वो कोऑर्डिनेटर जो बनेगा अंदर वो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा। सो हैंड्स प्रूव्ड, ये आप अपनी स्टेटमेंट में लिख देना, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो बाय बाय।